दोस्तों, हिंदू धर्म में भोजन का बहुत ही बड़ा महत्व है, खासकर अगर आप किसी धार्मिक कार्य में शामिल हैं। धार्मिक विचारधारा में भगवान की पूजा और आहार के विचार के बीच एक दिलचस्प संघर्ष हमेशा से रहा है। हर धार्मिक व्यक्ति को सात्विक भोजन की सलाह दी जाती है और उसे मांस मदिरा से दूर रहने को कहा जाता है। तो चलिए, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको पुराणों के नजरिए से समझाते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मांस खाता है तो क्या भगवान उसकी पूजा स्वीकार करते हैं या नहीं। दोस्तों, हिंदू धर्म में भोजन को मनुष्य के स्वभाव, आत्मा और मन से जोड़ा गया है। कहा गया है कि जो जैसा भोजन करता है वह स्वभाव से वैसा ही बन जाता है। इसलिए वो व्यक्ति जो धर्म को मानता है उसे सात्विक भोजन करने की सलाह दी जाती है। लेकिन सात्विक भोजन पर रहना सबके बस की बात नहीं होती है। इसलिए कुछ लोग कुछ विशेष अवसरों पर ही सात्विक भोजन की नियमावली का पालन करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो लोग मांसाहार करते हैं, क्या भगवान उनकी भी पूजा स्वीकार करते हैं? तो चलिए समझते हैं कि हिंदू धर्म पुराण इस बारे में क्या कहते हैं। दोस्तों, स्कंद पुराण के अनुसार जो मनुष्य मांस खाता है उसे ना तो मृत्यु लोक में सुख मिलता है और ना ही दूसरे लोक में। यदि भूख से किसी प्राणी की मृत्यु भी होने वाली हो तो भी उसे मांस नहीं खाना चाहिए। भगवान शिव के विचार में भी मांस मदिरा का सेवन करने वालों की पूजा कभी स्वीकार नहीं की जाती है। इसके अलावा वराह पुराण में भी भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान वराह कहते हैं कि जो मनुष्य मांस मछली का भक्षण करता है, न तो मैं उसकी पूजा स्वीकार करता हूं और न ही उसे अपना भक्त मानता हूं। इसके अलावा भगवान वराह कहते हैं कि जो व्यक्ति पशु का भक्षण करता है, मेरे लिए उससे बड़ा अपराधी कोई नहीं है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मांस तामसिक भोजन है, जिसे ग्रहण करने से मनुष्य की बुद्धि न केवल क्षीण हो जाती है बल्कि वो अपनी इंद्रियों पर से भी अपना नियंत्रण खो देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब ऐसा मनुष्य मेरी पूजा करते हैं तो मैं उसकी पूजा स्वीकार नहीं करता। उनका कहना है कि मांसाहारी भोजन राक्षसों के लिए है, इंसान के लिए नहीं। वो कहते हैं कि ऐसे मनुष्य की पूजा कोई भी देवी देवता स्वीकार नहीं करते हैं। मृत्यु के बाद ऐसा मनुष्य पशु योनि में जन्म लेता है और कई जन्मों तक भटकता रहता है। बाद में उसकी मृत्यु भी वैसी ही होती है जैसे उसने किसी जीव को मारकर उसका भक्षण किया था। वेदों के अनुसार जो व्यक्ति नर गाय पशु या किसी जानवर का मांस का भक्षण करते हैं और उसे अपने शरीर का हिस्सा बनाते हैं, उससे बड़ा पापी कोई नहीं है। यजुर्वेद के अनुसार मनुष्य को संसार के समस्त जीवों की आत्मा को अपनी आत्मा के तुल्य ही समझना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ऐसे कई पौराणिक कहानियां भी हमें पुराणों में दर्ज मिलती हैं, जिसमें भक्त भगवान को मांस अर्पित करते हैं और भगवान की भक्ति में उनका ऊंचा स्थान भी है। इसलिए पूजा में आपकी भक्ति और आत्मा की शुद्धता ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप शाकाहारी हो या मांसाहारी, तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और इसी तरह की धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।